प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ना, आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी एक बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 का, उनके लिए ये क्लास जो है एक बेहतर और ख़ास होने जा रहा है। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 हिंदी यानी वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। हमारा ऑब्जेक्टिव बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ का स्क्रीन PDF जो है फ्री में दिया जाता है। बस आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुट जाना है। यानी 76 यहाँ जो भी व्हाट्सएप ग्रुप यानी लिखा गया है नंबर, मोबाइल नंबर जो है, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, सर आपको ग्रुप में जोड़ दीजिए हमको, तो मैं आपको यहाँ से ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या हमारे टीम के द्वारा जो आपको यहाँ से ऑलरेडी यानी तुरंत जो है जोड़ दिया जाएगा 2 मिनट के अंदर में। चलिए, तो उसके बाद आपको PDF लेने के लिए नहीं कहना पड़ेगा कि PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। बिल्कुल आपके व्हाट्सएप नंबर यानी ग्रुप पे भेज दिया जाएगा PDF डेली का। जैसे क्लास चलता है, ये ख़त्म होते हैं, इसका क्लास जो ऑलरेडी यानी पहले यानी रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसके बाद जो अपलोड होते हैं, अपलोड जिस समय होंगे उसी समय PDF भी अपलोड आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया जाएगा, ठीक ना। अब चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा कि आपको ये क्लास को पूरा करने का प्रयास करें। आज के क्लास यदि कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, यानी दहते विश्वास कहानी से जो है, ये वर्णिका चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से है। क्वेश्चन बैंक को भी मैंने शामिल कर लिया, देखिएगा तो क्वेश्चन बैंक को भी कौन सा ईस्वी में यह प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल हमने शामिल कर लिए एक बेहतरीन तरीका से। आप लोग जरूर कर लीजिए, इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी हो जाएगा और साथ ही साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हम क्वेश्चन बैंक अलग से मैराथन क्लास करा करके लेकर आएंगे, उसमें सारा हिंदी का वर्णिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया आज तक सारा का मैं करवा दूंगा, क्वेश्चन बैंक भी। लेकिन फिर भी इस चैप्टर में जो ला है क्वेश्चन बैंक भी है और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन सारे को यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे लेकर आगे हम इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आज का क्लास हिंदी होने का जा रहा है और अध्याय नंबर 2, और इस चैप्टर का नाम क्या है, दहते विश्वास। चैप्टर का नाम क्या है, दहते विश्वास है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा VBI ऑब्जेक्टिव, जिसको कहते हैं परीक्षा के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव होगा जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं है। चलिए तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। कहते दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है ना, जो इस कहानी को लिखा रचना किया है, आखिर उनका नाम क्या है ये पूछ रहा है। यानी दहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताइए, इस चैप्टर को जो लिखा है उसका नाम बताइए। इसका नाम जो है 7 कोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, कौन सा हो जाएगा, 7 कोरी होता। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक कर दीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। अब यहाँ पे देखिए, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में क्या करा, सोचिए पहले समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया है, किसका घर जो है टूट गया है। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में जो है, तूफान जो आया तो किसका घर उसमें टूट गया है। और 2023 में यह क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। तो किसका घर यानी टूट गया, तो लक्ष्मी नाम की एक औरत थी, उनका घर ही टूट गई थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, दहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे कि दहते विश्वास शीर्षक पाठ में क्या कह रहा है कि दहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। किस बांध, जो कौन सा बांध की टूटने का बात कहा गया है, तो वह है दलई बांध का टूटने का बात किया गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, दलई बांध का यानी कहा गया, ऐसा बात कह दिया गया है कि दलई बांध जो है वह टूट जाएगा। कह रहे किस कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कहानी है आपके हिंदी बुक में जो भी कह रहा है जिसमें बाढ़ के चित्रण को यानी दृश्य को चित्रण किया गया, बाढ़ के दृश्य को
दृश्यों का चित्रण किया यानी बताया गया है बाढ़ के बारे में, वह कहानी है, कौन कहानी है? दहते विश्वास कहानी है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा कहानी है जिसमें बाढ़ का चित्रण किया गया? तो वह कहानी है दहते विश्वास कहानी है, जिसमें कि बाढ़ का चित्रण किया गया है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। कर लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी? कर लक्ष्मी जो है ना किसके घर का काम करती थी? उनका पति कोलकाता में बाहर जब काम कर रहे थे, घर का गृहस्थी जीवन सही से नहीं चल पा रहे थे, लक्ष्मी भी छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन किसी तरह करती थी। वह किसके घर पे काम करती थी? तहसीलदार साहब के यानी है ना, इस यही कि यहाँ जो है यह काम करती थी। किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार साहब के यहाँ घर पे काम करती थी लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन हम कह सकते हैं ये है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण है। क्या आपको यह बात समझ में आया? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात जो है समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या कर, तुरई के फूल की तरह खिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? देखिए, यह पंक्ति पूछा गया है कि तुरई के फूल की तरह खिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मतलब तरई के फूल की जहाँ तो खिलखिलाते लोग थे, लेकिन अब जो है मुरझा गए। यह पंक्ति जो है किस कहानी की है? तो देखिए, जैसे लोग तो बाढ़ से पहले जो लोग खुशी पूर्वक रहते थे, लेकिन जैसे ही बाढ़ आया तैसे लोगों का मनोबल जो है मुरझा गया यानी उदास हो गए। तो ये कह रहा है, यह पंक्ति जो है किस कहानी का? ये पंक्ति जो ये लाइन जो है, ये लाइन किस कहानी का है? तो दहते विश्वास कहानी का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किस कहानी का है? तो दहते विश्वास कहानी का है। अब यहाँ देखिएगा, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? ये कहानी में बताया गया है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन बारी बारी से गांव के लड़के जो निगरानी कर रहे थे वह दलई बांध का निगरानी कर रहे थे, क्योंकि वह बांध जो है टूट न जाए। यदि टूट जाएगा तो मैं जो सूचना दे दूंगा, टूटने वाला रहेगा टूटना, गाँव वासियों को दे दूंगा, ताकि वह उचित जगहों पर जाकर रह सके, ऊंचे जगहों पर रह सके। इसलिए सभी गाँव के लड़के लोग, युवक जो थे, जो उसमें गुणनिधि के मतलब जो इसका सपोर्टर था, जिसको इस टीम में था, वह सारे लोग मिलकर के, लड़के मिलकर के यानी इस बांध की निगरानी कर रहे थे। अब यहाँ पे कह रहा है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? मतलब देखिए, लक्ष्मी जो अपने बच्चे को सुला करके जो वह चली गुहाल गई। गुहाल क्यों गई पता है? गुहाल कहानी में मैंने आपको बताया था, गुहाल जो गई है वह ताकि माल मवेशी जो उसका डोरी खोल दे, उसका पगहा जो खोल, ताकि वह भी बाढ़ से बच सके, बांधा हुआ एक जगह पर न रह सके, ताकि वह खुले रहेगा तो तैर करके कहीं अन्य जगह पर चले जाएंगे, जहाँ पर यानी उसको सुरक्षित जगह मिलेंगे, मतलब तैर करके कहीं ऊंचे जगह पे भी जा सकते हैं, इससे वह जो है बच सकते हैं। कह रहा है, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? देखिए, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर के कौन अकेली है? कौन अकेली है पता है आपको? तो यह बात जो बताएगा लक्ष्मी के लिए बताएगा, तो लक्ष्मी अकेली है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कौन अकेली है? तो लक्ष्मी जो है अकेली है। अब यहाँ पे देखिए, हल किराए पर लेकर क्या कर रहे? देखिए, हल जो है किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती थी? 2022 में यह क्वेश्चन जो पूछा भी गया है। कह रहे कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन कराती है? ये जो कराती है यानी लक्ष्मी कराती है। लक्ष्मी की पूर्वज ने 1 बीघा खेत छोड़ दिए गए थे, जिससे ही वह खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी और तहसीलदार साहब के घर पे काम करके अपना जीवन यापन करती थी। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, कर दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक? अच्छा, दहते विश्वास कहानी को किसने अनुदित किया, कौन है? जो ये है, हम कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। बहुत यह क्वेश्चन जो वीवीआई है, इम्पोर्टेंट यानी क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे 12 नंबर का सवाल को देखेंगे, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। कहते हैं कि दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ये जो दहते विश्वास जो अनुदित है यह उड़िया भाषा से, उड़ीसा का है इसलिए उड़िया भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह एग्जाम की दृष्टिकोण के लिए। कर सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। 2022 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। सात कोरी होता का जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। बहुत बहुत बेहतरीन है। कर सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। कह रहा कि सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। ये जो है यानी सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार जो है, ये जो कथाकार है हम बात करेंगे उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहाँ का है तो उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कर लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। कर लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। ये जो है लक्ष्मी कौन सी कहानी का केंद्रीय पात्र है तो लक्ष्मी जो है ना ये दहते विश्वास कहानी की पात्र कहानी की है। ऑप्शन नंबर हम ए का टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। कर लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है ना कहाँ नौकरी करता था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। लक्ष्मी का पति जो था वो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। कहाँ पे नौकरी करता था तो कोलकाता में नौकरी करते थे। का लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। 2018-2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ये जो था बड़े पुत्र का नाम था अच्युत था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था अच्युत था। कर दहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहा है। ये जो है उड़ीसा का रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। कहाँ का रहा है तो उड़ीसा का रहा है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से कर बाढ़ की समस्या किस कहानी की केंद्र में है। कर बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में तो यह है दहते विश्वास कहानी के केंद्र में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कौन सी कहानी केंद्र में है तो दहते विश्वास कहानी की केंद्र में। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ देखकर लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है। ये सब पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी के संबंध में क्या सही है। दहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। कर गांव में रहने वाले एक गरीब और संघर्षशील महिला है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये भी सही है। उड़ीसा का उसका पति कोलकाता में नौकरी करता है। उपयुक्त सभी को मार दीजिएगा। सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। कर पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। एक विवाह खेत जो पूर्वज जो है लक्ष्मी के लिए छोड़कर चले गए थे। अब यह कर सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ये जो है उड़ीसा भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर कटक शहर को बाढ़ की चपेट में से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। ये जो बांध जो बनवाया था ये बना था महाराज याति केसरी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मी के पति का नाम जो है लक्ष्मण नाम है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है लक्ष्मण नाम है। कर किस नदी यहाँ देखने कर किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ये जो था देवी नदी के बांध के कारण लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। ठीक। गुणनिधि कहाँ से लौटा। गुणनिधि जो हुआ लौटा था कटक से लौटा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर गुणनिधि कैसा लड़का था। पढ़ाकू लड़का था। गुणनिधि कैसा लड़का था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। गुणनिधि तो पढ़ाकू लड़का था। किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर लक्ष्मी के ससुर का शहीद हो गए थे। वह हीराकुंड बांध में काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर गुणनिधि ने किस दल का संगठन किया था। स्वेच्छा दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन सा स्वेच्छा दल का गठन किया था। गुणनिधि किस कहानी का पात्र है तो यह दहते विश्वास कहानी का पात्र है गुणनिधि। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा।
दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, कहा दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल जो टीले के नीचे है। स्कूल कहाँ पे है? टीले के नीचे है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कौन हल्ला कर बाढ़ को सबको संकेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ को संकेत करते? गुणनिधि और अच्युत यानी शंकराचार्य, ये सभी को हम बात करेंगे। ऐसा करते ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। दहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? दहते विश्वास कहानी के संपादक है सातकोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। लक्ष्मण कहाँ का नौकरी करता था? लक्ष्मण जो कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। दहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है दहते विश्वास कहानी प्रमुख पात्र। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। बारिश होते देखकर किसने लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को लग रही थी। दहते विश्वास कहानी में किसी समस्या का वर्णन किया गया है? बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। तो चलिए, तो इस चैप्टर में हम जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।